हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में फॉर द चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। एंड आई गेस ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो एंड आई विल डेफिनेटली आंसर। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस। सो इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं जिसके सॉल्यूशंस के बारे में। सो पहला क्वेश्चन जो है, यू कैन सी क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। इसमें कौन कौन से फाइबर्स दिए हुए? पहला है नायलॉन, देन वुल, देन कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर एंड जूट। तो हमें पता है इसमें से जो उल, कॉटन, सिल्क एंड जूट है दे आर नेचुरल फाइबर्स। ठीक है, वेयर एज सिंथेटिक फाइबर्स में नायलॉन एंड पॉलिस्टर आता है। एक्रिलिक, अगर एक्रिलिक का एग्जाम्पल दिया होता है यहाँ पे तो एक्रिलिक भी आ जाता है अंडर सिंथेटिक फाइबर्स। तो आई गेस क्लियर है आपको। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। सो द फर्स्ट वन इज यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। सही बात है, यार्न किससे बनता है? फाइबर से बनता है ना, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जितने भी है इसके आंसर्स दिखे हुए हैं यहाँ पे। तो सेकेंड क्वेश्चन इज स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। इज इट? नो, दैट्स द रीजन आंसर इज फॉल्स। Spinning is a process of making yarn from fibers. It's not a process of making fibers. ठीक है। The third one is jute is the outer covering of coconut. No, jute is not the outer covering of coconut. इसलिए इसका आंसर false हो जाएगा। फोर्थ वाले का है the process of removing seed from cotton is called ginning. बिल्कुल ट्रू है। गिनिंग के बारे में गाइज मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, दैट इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम द कॉटन। एक कॉटन से, रुई से उसकी जो सीड्स होते हैं उसको जब निकाला जाता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। ठीक है, सो आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर ई, वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। करेक्ट, ट्रू है, क्योंकि यार्न की जो वीविंग होती है, वीविंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था, तो उससे क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। ठीक है, द सिक्स्थ वन इज सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। फॉल्स है, सिल्क फाइबर इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट। एंड द लास्ट वन इज पॉलिस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। ये भी फॉल्स है। अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 में भी दैट पॉलिस्टर इज अ सिंथेटिक फाइबर। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर, नॉट अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर में एग्जाम्पल्स हो जाएंगे आपके सिल्क, उल, जूट एंड कॉटन। ठीक है, बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बस सिंपल सा है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें ए एंड बी दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन है आई गेस, नहीं इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, डिस्कस करते हैं इस बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। तो प्लांट फाइबर्स हमें पता है दे आर ऑब्टेन फ्रॉम जूट एंड कॉटन। याद करो गाइज, मैंने जो नेचुरल फाइबर्स है दैट इज जूट, कॉटन, सिल्क एंड वूल, इसमें मैंने आपको बताया था दैट जूट एंड कॉटन दे आर एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, जूट एंड कॉटन, वेयर एज सिल्क एंड वूल दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। सो एनिमल फाइबर्स के अंदर सिल्क एंड वूल आ जाता है एंड प्लांट फाइबर्स के अंदर जूट एंड कॉटन आ जाता है। तो गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो मैं आपको कहूँगा कि इसको बिल्कुल याद रखना अच्छे से। ठीक है, मतलब आप समझ लो, रट लो, कुछ भी कर लो, बट इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रखना दैट प्लांट फाइबर्स के बेसिकली 2 एग्जांपल्स होंगे, जूट एंड कॉटन, वेयर एज सिल्क एंड उल। अगर आपसे कोई पूछे कि ये दोनों कौन से फाइबर्स के एग्जांपल्स है तो आप बोलोगे एनिमल फाइबर्स, बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, नॉट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। अब हमें ये तो पता है कि कॉटन एंड जूट जो है दे आर एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, बट अब विच पार्ट ऑफ द प्लांट के किस पार्ट से वो हमें मिलता है। So cotton is obtained from the fruits of the cotton plant called cotton balls, and jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. ठीक है, ये देखो, cotton is obtained from the fruits of the cotton plant जिसको cotton balls कहते हैं, whereas jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. अभी एक क्वेश्चन आया था ना अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जब हम कर रहे थे ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पे था ना जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। इट इज़ नॉट एक्चुअली द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, whereas जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ठीक है, तो जूट एंड कॉटन ये दोनों ही बेसिकली आपके प्लांट फाइबर्स है। तो प्लांट के जो कॉटन प्लांट का जो पार्ट है ना, कॉटन का जो पार्ट है ना, कॉटन प्लांट, ठीक है, फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, उसको कॉटन बॉल्स कहते हैं, तो वहाँ से कॉटन ऑब्टेन होता है। एंड जूट फाइबर जो है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो ये याद रखना गाइज, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। तो जूट बैग्स, रोप्स एंड फुट मैट्स, दोनों इसमें 3 एग्जाम्पल्स दिए गए, सो इट्स गुड फॉर यू। इसमें से कोई 2 या मैं तो कहूँगा तीनों याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जूट बैग्स, रोप्स एंड फुट मैट्स। ठीक है, इनको तो मैं बोलूँगा रट लेना बिल्कुल, एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो यू कैन मग अप।
सो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद आई गेस नहीं, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। ये भी मैंने आपको बताया था गाइज, यार्न कैसे बनता है फाइबर से, ठीक है। उसका मतलब जो प्रोसेस होता है उसको स्पिनिंग बोलते हैं। एंड वो स्पिनिंग प्रोसेस क्या है, ये देखो, द फर्स्ट लाइन में इट इज़ रिटन एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। जिसमें याद है मैंने आपको बताया था कि एक हाथ से आपको थंब से उसको प्रेस करना होता है थ्रेड को, एंड दूसरे एंड से उसे ट्विस्ट करके घुमाना होता है, मतलब खींचना होता है अपनी तरफ। दैट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। जाहिर सी बात है, अपनी तरफ खींच के उसको दे आर ड्रॉन आउट, उसके बाद घुमाया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है उसे। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। तो सारे फाइबर्स क्या होता है कि एक साथ इकट्ठे आने लगते हैं साथ में, तो वो क्या फॉर्मेशन होता है उसका, यार्न फॉर्मेशन होता है, यार्न बनता है उससे, ठीक है। स्पिनिंग इज डन एट होम यूजिंग सिंपल डिवाइसेस लाइक हैंड स्पिंडल, जिसको तकली कहते हैं, मैंने आपको बताया था, एंड चरखा से भी होता है। महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल दिया था मैंने, ठीक है, याद होगा आपको। तो ये दो बेसिकली मतलब सिंपल डिवाइसेस है, होम मेड, मतलब छोटे पैमाने में अगर मैं बात करूँ घर पे करने के लिए, तो चरखा है, हैंड स्पिंडल है जिसको तकली कहते हैं। ऑन लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड। तो अब बड़े स्केल में, बड़े पैमाने में करना हो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को कैरी आउट करना हो, तो वी नॉर्मली यूज़ लार्ज बिग स्पिनिंग मशीन्स। तो इस प्रोसेस से वी कैन कैरी आउट स्पिनिंग, ठीक है। तो स्पिनिंग यही होता है गाइज। आई गेस आपको स्पिनिंग बहुत इजीली समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हालांकि वीविंग से देयर वर नो क्वेश्चंस, बट मैं कहूँगा वीविंग जो पार्ट है उसको भी अच्छे से याद रखना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पिनिंग की तरह ही बिल्कुल। एंड ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी ईजी भी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार क्या, मैं तो कहूँगा 2 से 3 बार रीडिंग करो, ठीक है। समझो चीज़ों को, समझ आ जाए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद मतलब बिना आंसर देखे भी आप कर सकते हो, इट्स गोना बी वेरी इजी। उसके बाद अगर कोई डाउट हो तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट एंड आई विल टेल यू द आंसर्स, ठीक है। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। और भी वीडियोस लेके आ रहा हूँ मैं, मोटिवेशनल वीडियोस। कोई नोटिफिकेशन, एग्जाम नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, बट जैसे ही कोई एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आने वाला है फिर से, देन आई विल डेफिनेटली अपलोड अ वीडियो। एंड ज्योग्राफी साइंस के और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा मैं आने वाले दिनों में। सो डोंट वरी गाइज, टिल देन पढ़ते रहो अच्छे से, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।